I will discuss about property of irrational numbers. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग इरेशनल नंबर जानते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर जो है वह ऐसा संख्या है जो किसी भी रूट नंबर के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब कि उसके किसी भी रूट के अंदर नॉट परफेक्ट होना चाहिए, दैट मींस इम्परफेक्ट स्क्वायर। जैसे रूट नंबर 3, ये क्या हो गया इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है। अगर यही 3 के जगह कोई परफेक्ट स्क्वायर होता तो रेशनल नंबर होता। ये सब हम लोग देखे थे और सीखे भी थे। आइए आगे बढ़ते हैं इसके इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इरेशनल नंबर का पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वह या तो रेशनल और नहीं तो इरेशनल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहा कि इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, दोनों हो सकता है। ये नेसेसरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा, ये दोनों में से कोई हो सकता है। ध्यान देंगे इसके रिजल्ट पे। आते एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 कर दे हम, तो इसका जो रिजल्ट आता है वह क्या आएगा 2 रूट 5। 1 रूट 5 1 रूट 5 2 रूट 5। जैसे आप जोड़ते हैं 1 आर्म प्लस 1 आर्म, 2 क्यों लिखते हैं, नहीं क्या लिखते हैं 2 आर्म लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस रूट की जगह आप समझ लीजिए कि आर्म है, तो 1 आर्म प्लस 1 आर्म कितना हो जाएगा 2 आर्म, अर्थात 2 रूट अंडर 5। फिर आगे देखेंगे यदि रूट अंडर 3 और माइनस रूट अंडर 3 को सम करें तो क्या आएगा रूट अंडर 3 प्लस माइनस रूट 3 इक्वल टू क्या रूट अंडर 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3। अब यहां देखिए 1 रूट 3 में से 1 रूट 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 0। आप बताइए कि 0 क्या रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? कहा कि रेशनल नंबर वैसा फॉर्म होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ p/q 0 है। आप कहेंगे कि इसके नीचे तो कुछ नहीं तो 1 डाल देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि 0 रेशनल नंबर है। तो आपने देखा कि यदि हम किसी दो इरेशनल नंबर को आपस में सम करते हैं, एडिशन करते हैं, तो उनका रिजल्ट जो होता है वह रेशनल या इरेशनल मिलता है। तो ये रिजल्ट हमको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू रेशनल या इरेशनल। ठीक इसी प्रकार से अगला ऑपरेशन पढ़ते हैं क्या चीज का, सब्ट्रैक्शन का, अर्थात डिफरेंस बिटवीन टू इरेशनल नंबर इज रेशनल और इरेशनल। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे इरेशनल माइनस इरेशनल, मैंने कहा कि डिफरेंस बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स इज रेशनल और इरेशनल, यानी कि इरेशनल या रेशनल। देखिए इरेशनल एक एग्जांपल हम लेते हैं। इसका कैसे रेशनल है कैसे रेशनल आप ऐसे ही कर सकते हैं। फिर
देखते हैं कि √7 और -√7 का डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस करना है तो कैसे करते हैं? √7 माइनस, ध्यान देंगे डिफरेंस तो माइनस या सबट्रैक्शन का भी मतलब होता है माइनस। अब इस डिफरेंस की जगह माइनस लिख के क्या माइनस करना है? -√7, यहां पर लिखेंगे -√7। अब देखिए √7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी लिखेंगे +√7 इक्वल टू क्या होगा? √7 प्लस √7 अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि 1 आर्म प्लस 1 आर्म 2 आर्म, इसलिए 1/7 प्लस √7 2√7 जो कि हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो रैशनल होगा। अगर √8 और √8 का डिफरेंस किया जाए तो क्या होगा? तो √8 माइनस √8 इक्वल टू क्या होगा? 0। देखिए 0, ये 0 हमारा क्या है? रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। इस प्रकार हमने देखा कि if difference between two irrational numbers is rational or irrational numbers and sum of two irrational numbers obtained by irrational or rational numbers। तीसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का। ये क्या करता है कि यदि हम किसी दो इरेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी रैशनल और इरेशनल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे इरेशनल इनटू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल या रैशनल, इन दोनों में से कोई हो सकता है, नहीं ये जरूरी है कि केवल इरेशनल ही होगा। जैसे √3 इंटू √2 क्या होगा? इसके भीतर वाले रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, क्या हो जाएगा? √6। देखिए ये क्या है? √6 क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो इरेशनल नंबर। नेक्स्ट √7 इंटू √7 क्या होगा? जब एक ही जैसा रूट के अंदर हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वह रूट से बाहर हो जाते हैं, क्या हो जाएगा? 7 केवल होगा। इसका हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सपोनेंशियल पावर में आगे चल के। अभी देखना है कि जब एक जैसा ही किसी संख्या हो रूट में और उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से बाहर हो जाते हैं। देखा हमने कि जब प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल भी हो रहा है और रैशनल भी हो रहा है। चौथा ऑपरेशन जो है वह कहता है कि यदि इरेशनल डिवाइड इरेशनल करते हैं तो हमें इरेशनल और रैशनल दोनों प्राप्त होता है। देखेंगे कैसे? अगर यहां पर एग्जांपल के तौर पे 3√2 को डिवाइड कर दें √2 से तो क्या मिलता है? 3 इंटू √2 अपॉन √2 करेंगे तो √2 से कैंसिल होगा तो केवल 3 बचेगा। क्या 3 रैशनल है कि रैशनल है? रैशनल है, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल 3 और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम ले लेंगे 2
18 को ऐसे लिखेंगे बटा √3 है, इसको काटना है। तो आगे 2 इंटू या ऐसे लिखिए इंटू में लिखिए, इस 18 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू 3 अपॉन √3 लिखेंगे। नेक्स्ट 2 इंटू, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, √6 इंटू 3 अपॉन क्या होगा √3। अभी हमने देखा था कि अलग अलग रखा तो उसका प्रोडक्ट कितना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए। वही ठीक इसी प्रकार है कि यहाँ 6 इंटू √3 है तो अलग अलग करके लिखे तो फिर बात एक ही हुआ, तो यहाँ हमने इसको काट दिया, फिर भी हमारा आंसर क्या आया जी 2 इंटू √6, जो मेरा क्या है जी रैशनल है कि इरेशनल, इरेशनल है, बिल्कुल सही। अब आइए देखते हैं कि जब केवल हमने अभी देखा कि इरेशनल और इरेशनल की चर्चा किया, यदि एक संख्या रैशनल हो और दूसरा संख्या इरेशनल हो तब क्या होगा इस चारों ऑपरेशन के लिए। तो फिर कहा यहां पांचवा कि रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, हमेशा क्या होगा जी इरेशनल होगा, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट में हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। रैशनल में 2 है प्लस इरेशनल में मान लीजिए √3 है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये जो का तो वैसे ही रहेगा, जो कि इरेशनल ही कहलाता है, यह जुट नहीं सकता है। ऐसा नहीं कर लेंगे 2 प्लस √3 है तो √5 कर लेंगे, गलत हो जाएगा। आइए इसलिए क्या हो गया इरेशनल हो गया। छठा कंडीशन कहा कि यदि डिफरेंस करें, डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, ठीक उसी प्रकार से प्रोडक्ट का तो प्रोडक्ट भी इरेशनल होगा और डिवाइड भी क्या होगा इरेशनल होगा। लिख लेते हैं रैशनल माइनस इरेशनल या इरेशनल माइनस रैशनल, बात एक ही है, करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा, इक्वल टू इरेशनल ही प्राप्त होगा। या आप ऐसे भी कहेंगे कि क्यों नहीं हम इरेशनल से घटाए देंगे रैशनल को, तो भी बात वही होगा, इरेशनल ही होगा। ठीक आगे इसी प्रकार से यदि हम प्रोडक्ट करते हैं रैशनल इनटू इरेशनल तो ऑलवेज गिव्स अस इरेशनल। ओके नेक्स्ट, रैशनल डिवाइड इरेशनल इक्वल टू इरेशनल ही होगा। आप कह सकते हैं कि क्यों हम इरेशनल में रैशनल से डिवाइड नहीं कर सकते, करेंगे फिर भी रिजल्ट गिव्स अस इरेशनल। ओके आइए आप एक एक एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, एक एक एग्जांपल भी देखेंगे आपको रिजल्ट यही आएगा। तो हमने अभी देखा कि जब एक रैशनल और एक इरेशनल को प्लस करते हैं तो इरेशनल होगा, रैशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो भी इरेशनल होगा, रैशनल इनटू इरेशनल करेंगे तो भी इरेशनल होगा, रैशनल डिवाइड इरेशनल करेंगे तो भी क्या होगा इरेशनल। आज के लिए इतना ही, हम इस सब प्रॉपर्टीज के बारे में देखें। धन्यवाद।